बोलिए संकष्टी चतुर्थी मैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवान के प्रिय भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। बहुत समय पहले की बात है। एक माँ और बेटे थे। माँ एक बनिया की दुकान पर मजदूरी करके अपना और बेटे का पालन पोषण करती थी। जब उसका बेटा 12 साल का हुआ तो माँ से बोला, माँ मैं परदेश में जाकर कुछ धन कमा कर लाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तुम छोटी हो। माँ ने बहुत मना किया लेकिन बेटा नहीं माना। तो माँ ने कहा, अच्छा चले जाओ, लेकिन ये चावल अपनी साफी में बांध लो। जब भी तुम पर कोई संकट आए तो चारों तरफ चावल डाल के बोलना, मेरी माँ संकष्टी गणेश चतुर्थी माता का व्रत भक्ति भाव से करती हो तो हे गणेश चतुर्थी माता आप मेरी रक्षा करना। बेटा चावल बांधकर निकल गया। चलते चलते रात हो गई। किसी मकान के चबूतरे पर सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो अंदर से रोने की और छनन छनन की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया तो देखता है एक अम्मा जी रो रही थीं और पुआ बना रही थीं। अम्मा जी से वह बोला, अम्मा जी आप रो क्यों रही हो? अम्मा जी बोली, बेटा यह पाप की नगरी है। यहाँ जब भी मिट्टी के बर्तन पकते हैं तो एक नर बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है, उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। तब वह बोला, अम्मा जी आपके बेटे के बदले में मैं चला जाऊँगा और साफी से अपना मुंह ढक लूँगा, जिससे राजा के सिपाही मुझको पहचान नहीं पाएंगे। आप मुझको पेट भर के पुआ खिला दो। जैसे ही वह पुआ खाकर उठा तो देखता है राजा के सिपाही आ गए। उसने साफी से मुंह ढका और उनके साथ चला गया। जाकर राजा से बोला, महाराज पहले यहाँ बीच में चंदन की चौकी रखवा दीजिए और मुझे एक माला दे दीजिए। उसके बाद मिट्टी के बर्तन लगाइए। राजा ने ऐसा ही किया। फिर वह चौकी पर बैठ गया, हाथ में माला ले ली और संकष्टी गणेश चतुर्थी माता का नाम लेकर साफी में से चारों तरफ चावल डाल दिए। 2 दिन में ही मिट्टी के बर्तन पक गए। तब कुम्हार ने राजा से जाकर कहा, महाराज बर्तन 2 दिन में ही पक गए। तब राजा बोले, चलो चलकर देखते हैं। और जाकर कुम्हार जैसे ही बर्तन उठाने लगा तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन उठाना। राजा ने देखा वह व्यक्ति जैसे का तैसा बैठा है। राजा उसको अपने महल में ले आए और बोले, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम जिंदा निकल आए? तब वह बोला, मेरी माँ हर महीने की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत व पूजन करती है और कथा सुनती है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। राजा ने पूरे नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी। आज से मेरे राज्य में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी माता का व्रत और पूजन किया जाएगा। और संकष्टी चतुर्थी माता के सारे नगर में पूजा और व्रत होने लगी और जयकारा बोलने लगे। एक दिन बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ की याद आई और वह अपनी पत्नी से बोला, आज माँ की बहुत याद आ रही है। तब पत्नी बोली, मुझे भी अपनी ससुराल जाना है। और उसने अपने माता पिता से विदा मांगी। राजा रानी ने बहुत खुश होकर अपनी बेटी को हाथी घोड़े धन धान्य सोना चांदी हीरे जवाहरात दास दासी पालकी सजाकर विदा किया। घर आने से पहले बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, तुम सब लोग थोड़ी देर यहीं रुको, पहले मैं उस बनिया की दुकान पर जाकर देखता हूँ कि मेरी माँ कैसी है। तब वह उस बनिया से जाकर मिला और माँ का हाल चाल पूछा। बनिया बोला, बस अभी अम्मा आने वाली ही होगी। वह एक जगह बैठ गया। तभी बुढ़िया माँ आई तो दुकानदार बोला, 12 साल हो गए, क्या तुम अपने बेटे को पहचान लोगी? बुढ़िया माँ बोली, मेरे बेटे के सीधे हाथ में 6 उंगली हैं, मैं तो झट से पहचान लूँगी। तब बनिया बोला, अम्मा तेरा बेटा बहू लेकर आया है। बुढ़िया बोली, कहाँ है? तब बेटे ने खड़े होकर माँ के पैर छुए और कहा, माँ तेरी बहू आई है। तभी माँ की आंचल से दूध बहने लगा। बेटा बहू को लेने चला गया।
बुढ़िया माँ ने घर जाकर बहू बेटे की आगमन की तैयारी की। जब बहू बेटा आए तो दोनों को तिलक किया, आरती उतारे और अंदर ले गई। संकष्टी चतुर्थी मैया की जय जयकार करने लगी। हे संकष्टी चतुर्थी माता, जैसा उस बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना। उसके बेटे की, राजा के राज्य की रक्षा की, वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करना। धन संपदा से घर भरना। बोलिए संकष्टी चतुर्थी मैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। तिल चौथ मैया की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ माता का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके पर रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सभी खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तिल चौथ माता की जय। सकट चौथ माता की जय। गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो भी रही हूँ, कुछ जाग भी रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दे दूँ? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब निपटना है, निपटाला कहाँ करूं? वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ भी आपकी इच्छा हो निपटाला कर लो। अब गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी पहुँचूं कहाँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर से पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके हुए बिंदी जगमगा रहे थे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तिल चौथ मैया की जय। सकट चौथ मैया की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा।
जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती हैं। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धूनी और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली औरत, मैंने तुम्हें कभी हाथ से भी नहीं छुआ, मैं तुम्हें धूनी और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति ने उसकी पिटाई की। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके पर रखकर सो गई। रात को चौथ बिंदाजी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोल तिलचौथ माता की जय, सकट चौथ मैया की जय। जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रख दिया है, फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटूं कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल बने हैं, चाहे जहाँ निपट लो। फिर पूछा, अब पहुँचूं कहाँ। वह बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और घर की सफाई करने के बाद बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा ही फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला, वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी बोले, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोल तिलचौथ माता की जय, सकट चौथ माता की जय। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी बंटवारा कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर वैसी ही कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी किसी को मत बनाना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, तिलचौथ मैया की जय, सकट चौथ मैया की जय।